मम्मा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? देखिए, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता जिससे कि आपको बुरा लगे, फिर मुझे बुरा लगे। तो ये किस्मत, कुंडली, कायनात, इन चीजों पे विश्वास नहीं है, है ना? सो एक्सक्यूज मी, मुझे एक मीटिंग में जाना है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप प्लीज इनकी खातिरदारी कीजिए, चाय पिलाई। पंडित जी आज्ञा दीजिए। कोई नया बिजनेस शुरू किया है क्या? पंडित जी नया कुछ नहीं है, बस क्या उसकी अर्जेंट मीटिंग है और ऋषि को मीटिंग में लेट पहुंचना पसंद नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो ये जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पूरा होगा। पंडित जी साफ साफ बताइए ना, आप जो कहना चाहते हैं। वो बात ये नहीं, आजकल मेरा ऋषि बहुत परेशान रहता है, बताइए ना क्या बात है। मैं उसकी कुंडली देख ले रहा हूँ क्या लिखा है, लेकिन आज हमने उसका चेहरा पढ़ा है। क्या पढ़ा पंडित जी? कोई सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करने वाला है, और वो जो भी करने वाला है उसे करके ही रहेगा, उसे उन्नति मिलेगी उसमें। पर पंडित जी वो करने क्या वाला है? इसे सब पता है कि वो क्या करने वाला है। इन्हें कैसे पता कि मुझे पता है कि ऋषि क्या करने वाला है? अब ये सब मुझे पूछेंगे कि ऋषि क्या करने वाला है, और मैंने तो ऋषि से वादा किया है ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो बस नहीं बताऊंगी। अरे आती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वी आर फ्रॉम द ड्रीम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। अब मासी जी मैं जानती हूँ, आइए अंदर है। हेलो। लगता है फिर यहाँ मुझसे यही बोलने आया है कि मैं उसके साथ वापस चलूं। सबके सामने फिर से मुझसे झगड़ा करेगा। इतने सारे लोग हैं, मासी जी हैं और वेरी गुड मासी जी, कितना क्या हाल चाल? हाउ यू? हेलो, हाय। अच्छी लग रही हो, ब्लू ब्लू। गुड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांग्रेचुलेशन, सुना तुम्हारी शादी हो रही है। सुना शादी हो रही? भूल गए मैं तुम्हारे घर आई थी तुम्हें पर्सनल इनविटेशन देने, बोला भी था कि सब कुछ साथ में लेकर आना। करेक्ट। भाई मम्मी से डिलीट कैसे हो गया? हाँ, तुम कोई तो कार्ड लेकर आई थी। ऋषि जी, जो भी बात है अभी कर लो। सबके सामने इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बाहर लोग खड़े हैं। संजय, मनोज, बेटे जाओ, बुलाओ तो आना। गो। तुम होते कौन उनको निकालने वाले? आइए बात करते हैं। चले जाओ। अरे आओ ना यार, मैंने कहा ना तुम्हारे घर आओ। ए यू ब्लडी। हाँ, मुझे पता था तुम ऐसे बात नहीं मानोगे। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम ऐसे मानोगे नहीं। सिक्योरिटी! अभिषेक क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, जेन्युइन सॉरी। तुम्हें बुरा लगा? आई एम सॉरी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फाइनली इसको अकल आ गई है, समझ गया कि अगर वो इसी तरह यहाँ खड़ा रहा तो मेरी सिक्योरिटी टीम उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। रिलैक्स, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। देखो, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने सही कहा कि तुम्हारे पास सच में और कोई रास्ता नहीं। ये तुम्हें मुझे शादी में इनवाइट करना ही होगा। पता है क्यों? अच्छा, अभी देखा तुमने, मैंने उन दो लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और एक इशारे पे बाहर निकल गए। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उनका नया बॉस। I'm the new boss. कुछ समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन? चलो ठीक है, मैं दूर कर देता हूं। देखो, बात ऐसी है कि जो इवेंट कंपनी तुम्हारी पूरी शादी ऑर्गेनाइज करी थी, डिजाइन करी थी ना, मैंने उनका पूरा डिजाइन चेंज कर दिया। इन शॉर्ट, मैंने इवेंट कंपनी खरीद ली। या वेलकम जी। हाँ, तो अब ऐसी बात है कि मतलब जो पुराना बॉस था जिसके साथ तुम डील कर रहे थे, जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि मैं नया बॉस हूं कंपनी का,
तो मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट फॉलो अप करना होगा। तो अब जितनी भी मतलब जितनी डिटेलिंग अरेंजमेंट जो भी है शादी वगैरह सबकी पूरी सब कुछ सब मैं देखूं। I'm sorry, कॉन्ट्रैक्ट है, तुम पीछे नहीं हट सकते और मैं भी पीछे नहीं हट सकता और ना ही मैं पीछे हटना चाहूंगा। शादी की सारी अरेंजमेंट सब डिटेलिंग वगैरह सब कुछ मेरी होगी और तुम्हारी शादी मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको सब पता है कि वो क्या करने वाला है। आहना, तुम बताओगे या कहना पड़ेगा कि तुम क्या जानती हो? नहीं बताऊंगी। नहीं मॉम, मेरा मतलब ये था कि मैं कैसे बता सकती हूँ ना मॉम, मुझे खुद नहीं पता है ऋषि क्या करने वाला है, मैं कैसे आपको कोई बात नहीं, मत बताओ और तुम बता भी नहीं सकती। जब पंडित जी मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी। आहना पुत्र, नहीं बताना तो मत बता। वो पंडित जी है ना, वो देख रहे हैं कुंडली, वो बता देंगे। अनर्थ, असंभव, अनहोनी। पंडित जी बताइए ना, क्या बात है? आपने क्यों बोला कि अनर्थ, असंभव? ऐसा क्यों बोला आपने? पंडित जी रुकिए, प्लीज रुकिए। पंडित जी। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए ना कि ये कुंडली में क्या है पंडित जी? मैंने ऐसी कुंडली आज तक कभी नहीं देखी। योग वियोग संयोग की यह कुंडली, इसे अद्भुत कहें या अनर्थ कहें, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या है आपका? मतलब कि इस कुंडली पर काल लिखा है तो उसका ढाल में लिखा है, दोष लिखा है तो उसका निवारण भी लिखा है, किंतु एक बहुत बड़ा दोष है इस पर, बहुत बड़ा दोष। क्या है बताओ ना पंडित जी। ऐसा दोष जो आपके बेटे को उसके ढाल से मिलने नहीं दे रहा है, उसके काल और ढाल के बीच चट्टान की तरह आकर खड़ी हो गई है। उसकी शांति और अशांति के बीच केवल एक कदम का फासला है, केवल एक कदम का। मतलब साफ साफ बताइए ना, है क्या वो? आपके बेटे के कुंडली में मारक दोष है, मारक दोष। जी मारक दोष तो था उसकी कुंडली में, लेकिन वो काल फिर आ रहा है। मारक दोष एक बार कुंडली में आ जाए तो हमेशा के लिए दोबारा वापस नहीं जाता। जब ग्रह और नक्षत्र अपना समय और चाल बदलते हैं तो फिर से आ जाता है। उसका कोई तोड़ खोजना होगा, उसके लिए उपाय करना होगा। बताइए ना आप क्या। मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता रहा हूं कि आपके बेटे के जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। रिलैक्स, तुम खून क्यों सड़ा रहे हो? ये पिस्ता खाओ, खून बढ़ता है। अरे तुम समझते क्या अपने आप को? अभिषेक शांत हो जाओ। इससे और कोई तरीके से बात नहीं कर सकते, यही भाषा इसको समझ में आती है। ठीक है, तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। देखो तुम और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट केयर। मुझे जितना भी लॉस हो, जितना भी पैसा मुझे तुम्हें देना पड़े मैं दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये शादी नहीं करवाओगे, समझ गए? समझ गया। तुम ये सोच रहे हो ना कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, फिर भी मैं आया। पूछो क्यों? और बात ऐसी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जितना मेरे लिए जरूरी उतना तुम्हारे लिए भी है और तनुजा के लिए भी है, और हर हाल में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आऊंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे इससे बात करनी है।
तुमने सुना नहीं? जाओ बात करनी। जाओ। मैंने कहा मुझे इससे बात करनी है, ये नहीं कहा कि अकेले में बात करनी है। अभिषेक को तुम्हें जो कहना था उसने तुमसे कह दिया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाती हूँ। मेरी और अभिषेक की शादी होने वाली है, और अगर तुम वेडिंग प्लानर बनते हो, हमारी शादी ऑर्गेनाइज करते हो, तो क्योंकि हमारा एक पास्ट रह चुका है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। समझा, सही कहा तुमने। हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल पास्ट था, जब मैं हर समय तुम्हें बहुत प्यार से देखा करता था, और तुम्हें डर है कि अगर मैं यहाँ पे एज अ वेडिंग प्लानर आया तो मैं हर समय तुम्हें देखते रहूंगा, तुम्हें आंखों में सामने रहोगी, और फिर तुम किसी से शादी नहीं कर सकोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी ये है। प्यार है, तुम्हारा प्यार, मेरा प्यार, विश्वास है। तुम्हें डर है कहीं ना कहीं कि अगर मैं तुम्हारे आसपास रहा पूरे टाइम तो तुम क्या करोगी? पॉसिबल नहीं हो। तुम ना, ऐसा तुम्हें लगता है ऋषि, ऐसा तुम्हें लगता है। ऐसा तुम्हें भी लगता है, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। तो अगर मैं आ रहा तुम शादी नहीं कर सकोगे। प्यार है। गौरी, कमिंग मैडम जी। हाँ जी, हीरो जी, यू आर कमिंग। आपको देख के ना फीलिंग गुड गुड वाली हो रही जी। मुझे भी गुड गुड हो रही है। शायद इतनी भी गुड गुड वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारे नए वेडिंग प्लानर हैं। ये अभिषेक और मेरी शादी ऑर्गेनाइज कराएंगे। सिर्फ शादी नहीं, हमारी हल्दी, संगीत, सब कुछ, सारी रस्में यही पूरी करवाएंगे अपने हाथों से। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, जहाँ पे बाहर वाले लोगों को रखते, वहां पे। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले। जाना। क्या कहा? अरे जाना, बुला रही है। बीच में मत आना। अरे जाना, बुला रही है तो जा। अभिषेक, क्या? अच्छी से बात कर। ये बीजी भी ना सब बुक्स और मैगजीन्स कहीं भी रख देती है। ये नहीं कि पढ़ने के बाद एटलीस्ट उसकी जगह में वापस उसे रख दी जाए। नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है यहाँ पे। ये कोई तरीका? हाँ ना। हाँ जी पापा जी। तो किससे बात कर रही है? किताबों से? नहीं पापा जी, वो तो मैं, खैर छोड़िए। आपको कुछ चाहिए? हाँ पुत्र, मेरे ना वो ऑफिस वाले फॉर्मल कपड़े तैयार करवा। ओके, अभी कर। आना। हाँ जी। फिर पूछेगी नहीं कि ऑफिस के फॉर्मल कपड़े क्यों चाहिए? हाँ जी पापा जी, मुझे पता है कि आप ऑफिस के फॉर्मल कपड़े क्यों मांग रहे हैं। अच्छा। आना। हाँ जी। पुत्र तुझे पता है, तुझे पता है कि कुछ दिन ऑफिस का कारोबार, बिजनेस मैं देखूंगा। यस पापा जी, मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता है? यस। तुम्हें सब पता है तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि ऋषि आज फिर तनुजा के घर गया? धीरे बोलिए पापा जी, अगर किसी ने तनुजा का नाम सुन लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता है कि मॉम को नीता मुझसे ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तनुजा इस घर में वापस आ जाए। हाँ ना पुत्र, चाहता तो मैं भी यही, तनुजा इस घर में वापस आ जाए। तो भी यही चाहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है पुत्र। ये प्यार का मामला है, और प्यार और जंग में हर चीज जायज। यस।